नमस्कार। आज मैं आपको बताती हूँ BSSC स्टेनो की एक आपकी न्यू वैकेंसी आ रखी है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे। सिर्फ नोटिफिकेशन दिखा के बातें करने से मुझे लगता है कि आप खुद भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो मैं बताऊँगी आपको कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, क्या इंग्लिश स्टेनो वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है, और उसके अलावा इसकी सैलरी कितनी होती है। तो ये सारी बातें जो हैं, जो उस नोटिफिकेशन के अलावा इन हैंड सैलरी वगैरह, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। आप जाके नॉर्मली कशिश भट्ट लिखेंगे, आपको वहाँ पे चैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप कशिश भट्ट 06 भी लिखेंगे तो वहाँ जाके आपको देखने को मिल जाएगा, वरना लिंक जो है वो पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन। ये आशु लिपिक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड ही ये पूरा आ रखा है, मतलब पूरी ही शॉर्ट हैंड की आपकी वैकेंसी आ रखी है। कितनी आ रखी है वो भी। अब टारगेट स्कोर के बारे में बात करेंगे, भाई कितना सोच के चलें, और ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, पिछले साल जब भी ये आपकी वैकेंसी आई थी तब उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इसके बारे में भी हम आइडिया लगाएंगे और क्या है, और उन लोगों को सैलरी कितनी मिली है इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्म शुरू होंगे आपको 25 सितंबर से आपके शुरू हो जाएंगे, जो कि 3 नवंबर तक आपके चलने वाले हैं। अच्छा खासा 1 महीने का, अच्छे 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम आपको बीच में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? फिर आगे सुनिए, लेवल 4 की जॉब है। लेवल 4 की जॉब है, मतलब कि 25,000 से आपकी शुरुआत होगी। लेवल 4 वो होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली वाली जगह पे होते, समझ लीजिए पहले अच्छे से, फिर बोलिएगा। अगर आप दिल्ली वाली जगह पे होते तो क्या होता, आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो 48,000 तक आपको देखने को मिल जाती है। बट ये दिल्ली की जॉब तो है नहीं, ये है बिहार की जॉब, तो चीज़ें थोड़ी और बदल जाएंगी। होगा क्या कि आपकी सैलरी जो होगी वो आपको हाथ में इन हैंड सैलरी आपको करीबन 42,000 तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वैसे आपकी सैलरी जो बनेगी वो 48,000 बनेगी। पीएफ वगैरह कट के सारी चीज़ें कटने के बाद आपके हाथ में 42 या फिर 43,000 तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी। ये डाटा मुझे कहाँ से मिला, तो स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया जो ऑलरेडी इस जॉब में सिलेक्टेड है जब भी ये वैकेंसी आई थी। क्लियर है? तो सैलरी के बारे में आप जान चुके हैं। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहीं पे जॉब मिल जाए, तो एक अच्छी खासी जॉब रहने वाली है आपके लिए। दूसरी चीज़, क्या बिहार के बाहर के लोग भी इसे भर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप इसे भर सकते हैं। बिहार, अगर आप दिल्ली के हैं, यूपी, हरियाणा कहीं के भी हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। अब हर एक के बारे में ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल यहाँ पे देखो 76, 25, 77, 26। ये देखो हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे आके आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी देखने को मिल गई है। फिर यहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी दोनों, हिंदी, मतलब आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले भी इसे भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसे सुना कि भाई टीचर्स बोल रहे हैं कि इंग्लिश वाले मत भर देना। आपने पूरा नोटिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे इंग्लिश वालों के बारे में भी नीचे जाके बात की गई है, ठीक है। तो ये पूरी आप जाके देख सकते हैं। PDF मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है और ये अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी ही चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने हाईलाइट करके रख दी हैं, ताकि कोई भी चीज़ को आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते। क्लियर है? देखो यहाँ पे हम बात करें तो वैकेंसी आ कितनी रखी है, 432 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है। 432 वैकेंसी। अब ये क्या बढ़ सकती है, तो देखो यहाँ घट और बढ़ सकती है, तो चांसेस पूरे होते हैं कि बढ़ जाएगी। तो आप ये सोच के चलो कि आपको 450 तक देखने को मिल जाएगी, या फिर 500 तक भी वैकेंसी जा सकती है। तो 450 तक का नंबर आप सोच के चल सकते हैं। क्लियर है? तो टोटल वैकेंसी इतनी आ रखी है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रखी है। अगर आप याद करें, मैंने पटना वाली जो वैकेंसी बताई थी उसके अंदर तो आपकी 100-150 करीबन भी नहीं थी, इसके अंदर 500 तक भी पहुंच जाएंगी। तो ये अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। फिर अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है, आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है, आपके पास 12th का कोई आपने डिग्री नहीं ले रखी है, तो 2 तरीके से अगर आप 10th पास किया तो कर सकते हैं। पहला तो आपने ITI का रखा हो जो 2 साल का होता है, और आपने पॉलिटेक्निक करा हो जो 3 साल का होता है। अगर आपने ITI और पॉलिटेक्निक कर रखा है और आपके पास 12th की डिग्री नहीं है, सिर्फ 10th की है, तब भी आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप, मतलब आप इसको भर सकते हैं बेसिकली। उम्र की बात करें तो 1/8 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। न्यूनतम तो 18 होती है, आप सभी को पता है, हर एक सरकारी जॉब के लिए 18 न्यूनतम होती है, और जनरल कैटेगरी के लिए 37 आपकी मैक्सिमम गई हुई है। बाकी आरक्षण वगैरह वो जो है
जो रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, सब कुछ पढ़ के मैंने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। चयन की प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म भर दिए जाएंगे तो समानीकरण भी होगा। समानीकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे काम करेगा, बट उससे कम का है तो नहीं, क्योंकि अगर 40,000 से कम का होगा तो ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बोले 5 कोने स्टूडेंट को रखेंगे, तो पहले इसके अंदर क्या होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल होगा और टाइपिंग वगैरह होगा। तो रिटर्न जो क्लियर करेंगे उसके 5 गुना करेंगे। तो मान लो अगर 500 होंगे, 500 तो है नहीं अभी, पर आगे जाके अगर बढ़ जाते हैं तो आपके 25 तक पहुंच जाएंगे, वरना अभी के हिसाब से बताओ तो 2160 स्टूडेंट जो होंगे सेलेक्ट होंगे, जो जाके स्किल की दे सकते हैं वहाँ जाके। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि कोई जो उम्र में ऊपर होगा, अगर मान लीजिए सेम मार्क्स से ऊपर उम्र में ऊपर वाले को रख लिया जाएगा, और अगर उम्र भी सेम निकल के आ गई, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, दिनों का फर्क भी पड़ जाता है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वरना उनको उनके ABCD उनके लेटर के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पैटर्न किस तरीके से है। तो सबसे सामान्य अध्ययन आपका 50 का होगा, फिर उसके बाद आपका विज्ञान और गणित ये 25-25 मार्क्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं, और फिर आपकी है रीजनिंग, ये आपको 50 मार्क्स के देखने को मिल जाएगी। तो 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मार्क्स नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये हर जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा, जिसकी वजह से जो टोटल आपका बैठ जाएगा वो बढ़ जाएगा 600। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी ये वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे 600 में से कितने वालों का सिलेक्शन हो गया था, तो इसका आंसर है 400। अगर आप 600 में से 400 तक का सोच लेते हैं तो आप फाइनल वैकेंसी तक पहुंच गए थे आखिर वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी लोग आपको नहीं बताएंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो को बनाने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम करती हूँ, तभी तो आप मेरे साथ जुड़े भी हैं। एक और चीज़, अच्छे मार्क्स अगर बिल्कुल सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। सिलेबस वगैरह आपके सामने है, सामान्य अध्ययन का ये रहा, ठीक है, फिर ये पड़ोसी देश वगैरह है, विज्ञान का ये रहा, गणित का ये रहा, और आपका मानसिक क्षमता जांच के लिए ये रहा। सारे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैम मैं ही आपको ये हिंदी मीडियम नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, हमारी ऐप के ऊपर जा सकते हैं, ऐप में मैं हिंदी मीडियम नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एकदम न्यू हमने अभी जो पैटर्न के हिसाब से चीज़ें करी है, तो हम क्या करेंगे, आपको हिंदी मीडियम नोट्स का एक फोल्डर बना के दे देंगे पूरा, और हम उसको प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रखने वाले हैं, तो अगर आप जाके कंसिडर करना चाहते हैं तो जाके ले सकते हो। ठीक है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आपकी उसके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। आगे देख लेते हैं। 80 वर्ड पर मिनट की आपकी होगी। ठीक है, स्किल की बातें कर रहे हैं। 320 शब्द लिखने होंगे आपको 4 मिनट के अंदर। फॉन्ट लिखा हुआ है मंगल फॉन्ट है, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है। आपको पहले मैंने बता रखा है, ये जो अदर एग्जामिनेशन होता है कोर्ट वाले के अंदर भी मंगल फॉन्ट मांगा जाता है। अगर आपको याद हो, अगर आप बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हिंदी फॉन्ट के ऊपर, तो मंगल फॉन्ट यहाँ मांगा जा रहा है रेमिंगटन गेल के ऊपर। और आपका इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए अगर इंग्लिश नहीं भरने वाले हैं तो इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपके लिए इंग्लिश वीएस कीबोर्ड वाला जो है ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 10% आपको छूट माफ़ है आपकी स्किल के लिए, और 1.5% आपकी जो माफ़ है वो है आपकी टाइपिंग के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। 100 रुपये फीस है, तो देखो सोच रहे हो देने जाओगे नहीं देने जाओगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भर दो फिर सोच लेना। अगर चांसेस है कि तो भाई तुम पहुंच जाओगे, पहली बात अगर तुम बिहार के आसपास रहने वाले हो तो चले जाओ भाई बिल्कुल। 100 रुपये फीस है, ऐसा नहीं है कि 3-3 हज़ार रुपये भर रहे हैं, जो कि ले भी लिया करते हैं बाकी लोग बाकी जगहों पे, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहीं तक है जो मेन है 100 रुपये फीस तक का। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ चीज़ मैंने हाईलाइट करके रखी हो तो वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, ये PDF में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आरक्षण वगैरह के बारे में ज़्यादा बात की गई है, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके चीज़ें वैसी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बस ये बता रखा है कब से आपके स्टार्ट हैं और कब तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा है ये ख़त्म हो जाता है। क्लियर है, अब हम बात कर ले सैलरी। एक बार ना सबसे पहले रिकैप कर लेती हूँ। ठीक है, रिकैप आपके लिए कर देते हैं। पहली बात तो कितना सोच के चल रहे हैं, तो देखो अगर आप सोच के चल रहे हो तो 400 सोच के चलो 600 में से।
ठीक है, 400 सोच के चलो 600 में से। अगर आप नोट्स वगैरह की सोच रहे हो तो आप मेरी ऐप के ऊपर जाके आपको हिंदी मीडियम करके फोल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे हमने सभी तरह के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए, तो वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल दाम में हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। वो PDF आप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको कुछ भी और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़, सैलरी अगर आप सोच चल रहे हो तो आप 42K तक का सोच के चलो, ठीक है, 42K तक का सोच के चलो। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट जुड़े हैं जो बिहार कोर्ट के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको भी जो 42 तक का देखने को मिल जाती है, ठीक है। और सैलरी ये वगैरह है, और ये टाइम के साथ ऑफ कोर्स आपकी बढ़ जाती है, हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दे सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम इस वीडियो एंड करते हैं। ये आपकी, इसको ज़रूर भर देना अगर आप इसके लिए सोच रहे हो। और शॉर्ट हैंड सेलेक्टेड की वैकेंसी आ रखी है, आप नहीं भरेंगे तो कोई और भरेगा और कोई और जॉब ले लेगा। तो अगर आप बिहार के आसपास, यूपी कहीं भी उसके आसपास वाले वेस्ट बंगाल साइड पे अगर आप रहते हैं तो आप इसे भर सकते हैं। और दिल्ली के बाहर कह रही हूँ, बिहार के बाहर के लोग भी इसको भर सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब ले सकते हैं। बस पॉइंट ये होगा कि आपको आरक्षण ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, आपको जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको लड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।